हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू महेश एंड समीर रिएक्शंस। मैं हूं समीर खोकर। जय बजरंगबली। मैं हूँ महेश कुमार। और भाई आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले वो है चिनाब ब्रिज और वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की एक जो है बहुत जल्द जो है इनॉग्रेशन होने वाली है। तो उसके हवाले से पहले वीडियो देखते हैं फिर रिएक्शन देते हैं। चलिए। जबरदस्त यार। क्या बात। Wow, look at that structure, guys. This is Amazing. world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। कॉरिजेंस एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है हमें बेहद खुशी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों। Chenab and Anchikhat Bridge are one of the most crucial parts of उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामूला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर्स है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट टू earthquakes, high wind speed और even contact blast. क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड कंठान में ही मिलता था, तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से जम्मू से गाड़ी में ला के इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुँचने लगा यहाँ पे। तो गाँव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूँ इस आज के फाउंडेशन पर। This in itself feels humongous. इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, which means 1/4 of the football ground. Wow, this is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी, उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा एक दिन लग जाता था पहले।
इस ब्रिज से अपने रियासी हॉस्पिटल विद इन 1 आवर 1.5 आवर वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डिफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge, जो खड़ा है एक 192 मीटर्स के पाइलॉन पर और 96 केबल्स पर। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया का सबसे पहला केबल-स्टेड रेलवे ब्रिज है। Anjikhad Bridge है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. अंजीखत ब्रिज चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है। और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। 97 सिर्फ वो है, टनल सुरंग है। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू थैंक यू वेरी मच। भाई क्या जबरदस्त जो है, मतलब शाहकार कह सकते हैं इसको, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट जो है वो लोकेशन है, इतना मुश्किल है वहाँ काम करना। महेश भाई मैं तो कहना चाह रहे खाने चिट्टे नंबर 1 चीजें हैं जो बनने जा रही है। और ये अगर ये तो बन गई है ना, नहीं बन गई है तो बता दी, वो नहीं है ना। रेल ट्रैक अभी मतलब ट्रेनें स्टार्ट नहीं अगर वंदे भारत चलेगी और लोग देखेंगे तो क्या बात है। वंदे भारत जो है वो कुछ टाइम में इसमें चलने वाली है, रेगुलर नजर आएगी। तो 111 किलोमीटर का ओवरऑल ये रेलवे ट्रैक नए तरीके से बिछाया गया, मतलब पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उसमें ये ब्रिजेस के और 97 जो है किलोमीटर तो टनल से कनेक्ट किया गया है। ये कितना काम, कितने सालों से ये चल रहा है, काम करने वालों को भी लाखों। तो जबरदस्त, मतलब अब जाहिर है रेलवे मंत्री जो है, रेलवे मिनिस्टर, उनकी भी जाहिर इसमें होगा, लेकिन असल प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी जो है जाहिर उनका विजन है ये सारा। तो बहुत ही वहाँ के लोकल्स के लिए मैं तो ये कहूँगा कि जो भी ये प्लान कर रहा है ना, बड़ी प्लानिंग है उनके माइंड में, ऐसी चीजें होनी चाहिए। मतलब ये पिछले 10-12 साल में तो मैं कहता हूँ कि ऐसा काम हुआ है कि शायद कोई पूरे उसमें जो है ना 47 से लेके कभी नहीं हुआ होगा, कभी भी नहीं हुआ। और हर जगह मतलब डेली हम कोई ना कोई ऐसी न्यूज सुनते, कोई ना कोई अपडेट ऐसी आ रही थी कि कोई ब्रिज बन गया कहीं, कोई नया ऐसा जबरदस्त, मतलब कोई एयरपोर्ट बन गया, कोई नया मॉडर्न सिटी बन गया। ये डेवलपमेंट होती जा रही है। तो ये वाला ब्रिज भी देखे, उसके साथ साथ दूसरा जो एक ब्रिज था वो भी काफी जबरदस्त था, वो भी काफी खूबसूरत था, केबल वाला जो है वो ब्रिज था, उसको देख के भी। और ये ब्रिज भी जो है देखे, अब मेरे ख्याल में रोड के हवाले से भी शायद कोई नीचे फिर दूसरा ब्रिज होगा या रास्ता होगा, क्योंकि ट्रेन के लिए तो था, लेकिन रोड्स कनेक्टिविटी नीचे शायद फिर वो होगा। लेकिन
लोकेशन ऐसी थी, भाई ठंड, वो बड़ी बात है कि इससे बिजनेस भी बढ़ते जाएंगे ना। बिजनेस बढ़ेंगे, वही बात है। कनेक्टिविटी होगी लोगों को एक शहर से दूसरे शहर आने के लिए। जैसे उन्होंने वीडियो में बताया कि 12 घंटे से 6 घंटे सफर हो ये जाएगा। बड़ी बात है, आधे से आधा हो गया। और पहाड़ों में ट्रेन को चलाना वैसे ही काफी मुश्किल होता है, उसको जो है लेके आना। बिल्कुल। और दूसरा तो व्यू, सब लोग व्यू तो था ही, वो तो डेक जो बनाया था। कितना मजा आ रहा था, दिल खुश हो गया ये चीजें। नहीं जबरदस्त। और ये जल्द मेरे ख्याल में इनॉग्रेशन भी होने वाला, और वंदे भारत शायद ट्रायल बेसिस पे इस पे चली भी है जहाँ तक मुझे हाँ, तो लगता है, उन्होंने क्योंकि हवा वीडियो का शायद बिजनेस देखी थी। किया। हाँ, तो अब जो है रेगुलर भी चल नहीं, वो तो उन्होंने बताया ना कि अर्थक्वेक हो गया और इस तरह की कोई भी उससे जो है नेचुरल कोई भी डिजास्टर से जो है ये इसको इस तरह बनाया गया है कि इसको प्लान करके हाँ, बनाया कुछ जो भी भी ऐसा ना करवाने हो। के हिसाब से। तो जबरदस्त लगा भाई, काफी जबरदस्त चिनाब ब्रिज जो है ये, और जम्मू और कश्मीर के लिए लोगों के लिए तो मतलब मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जो है वाह वाह हो गई। अचीवमेंट भी है उनके लिए, बहुत ही बड़ी जो है कहते हैं ना सुविधा के लिए, जैसे सुविधा। कहते हैं ना, बहुत बड़ी ये सहूलत हो तो जाएगी सहूलत हो जाएगी। कि उनको कहीं भी आने जाने। और उसके साथ साथ जहाँ इतने सालों में कभी ट्रेन नहीं चली, तो लोग इस ट्रेन पे बिल्कुल। सफर करते हुए जाएंगे। और जाहिर है यहाँ से आगे दिल्ली भी लोग जाते होंगे या मुंबई नहीं, भी बहुत से लोग सफर connectivity करते हैं। फिर आगे उनको मिलेगी, तो ये सारा इस तरह मतलब हेल्प होगा। मतलब मेन तो ये है कि सहूलत लोगों को मतलब टाइम की जो मेन टाइम है, टाइम बचा रहे हैं वो। और आपने तो मेरे ख्याल में इंडिया जब भी गए तो आपने तो इंडियन रेलवे में सफर मैंने किया है। किया ही इंडियन रेलवे में सफर था। कैसे है? फर्स्ट क्लास। और मैं 2 ट्रेनों को तो खास करके कभी भूलूंगा भी नहीं, एक तुलसी, एक महाकौशल एक्सप्रेस। अच्छा, हाँ, मैंने अब तो उससे ज्यादा हाई वो तो हाई फाई बहुत हो गई होगी, मतलब जिसमें मैंने सफर किया है महाकौशल में, तो मैंने बहुत सफर किया, हजरत निजामुद्दीन तो बांडा। और ब्रिजेस वगैरह कैसे, रेलवे ब्रिजेस कैसे रहे इससे? ये तो अब बहुत ही हाई क्लास फाई चीज है, बन गई है, बहुत लेकिन सही है, मतलब फर्स्ट इससे पहले भी अच्छा है, सही। और सस्ती सवारी है ना ट्रेन, बिल्कुल सस्ती। गरीब के लिए तो बहुत मतलब गरीब आसान। के लिए भी अमीर के लिए भी सही है अभी। अमीर के लिए तो है ही है। नहीं, क्लास है उसमें, वैसे नहीं है कि ट्रेन से। अब तो ये ट्रेनें वंदे भारत आ गई। हमने तो जनरल का भी सफर किया, 3 टायर का भी किया, एसी का भी किया, पर जो मजा मुझे जनरल में आया ना, हर किस्म का बंदा, क्या बात, हर पहले किस्म बात का। होगी कि भाई बड़ी जबरदस्त ये ब्रिज थी, और इस ब्रिज पे भी वंदे भारत हो सकता है इन फ्यूचर जो है नमो भारत या शताब्दी और जो ट्रेनें वो भी चलती हुई नजर आएंगी। और हम किसी बहुत जल्द किसी व्लॉगर की वीडियो में ट्रेन में से वो दरवाजे खड़े हुए, अब वंदे भारत में तो दरवाजे से वो नहीं बना सकता, डोर बंद होते हैं, उसके क्लोज होते हैं, ऑटो डोर होते हैं, लेकिन अंदर से जरूर दिखा सकते हैं। और वंदे भारत का भी उन्होंने जैसे वीडियो में भी बताया कि हीटिंग सिस्टम और सब चीज उसको माइनस टेम्परेचर को नजर में रखते हुए उन्होंने बनाया कि ताकि पब्लिक को कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस ब्रिज के बारे में, और आप लोग को जो है कि कितनी खुशी है इसके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को जो है लाइक भी करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।